मीनाक्षी जी, यानी कि जो कार्रवाई अब हो रही है वो कार्रवाई थोड़ी और वक्त पहले से हो जानी चाहिए थी, थोड़ी देरी हुई है। अगर ये जल्दी होती तो ज्यादा बेहतर था। तो जो काम मुझे पहुंच के कराने पड़े, जैसे कि एफआईआर दर्ज करानी पड़ी, मैंने माना परिवारजन वाले ही एफआईआर दर्ज कराते हैं, बट एक्शन तो पुलिस ले लेती ना। अगर दो लोग लड़ाई करते हैं तो क्या होता है, दो लोग में से अगर कोई एक मर जाता है तो पुलिस वाला दूसरे को पकड़ने की कोशिश करता है, पता करता है किसने इसकी हत्या करी, ला पकड़ के बंद करें। ये करता है कि ये कहता है कि नहीं, उनके परिवार वाले आ जाए, पहले वो कहें कि मेरे परिवारजन वाला मर गया है, अब मैं करूंगा, उसकी हत्या हुई है, अब आप ढूंढो। ऐसा तो नहीं होता ना। तो हाँ, आप जो कह रही हो कि लेट हो गया है, तो हाँ लेट तो हुआ है। मीनाक्षी जी, लेकिन एक कहीं मैं देख रही थी, वीडियो भी था जिसमें आप बार बार कह रही हैं कि समाजवादी पार्टी अभी तक अच्छी थी लेकिन अब बहुत हो गया, अब बहुत हो गया। क्या आपके किसी परिवार के सदस्य के साथ भी समाजवादी पार्टी के किसी जो वहां पर कार्यकर्ता पहुंचे थे उन्होंने धक्का मुक्की की, कुछ ऐसा हुआ क्या? देखिए भीड़ इतनी होती है कि धक्का मुक्की हो जाती है। और रही बात मेरा, तो देखिए मैं भी आक्रोश में हूँ और दुखी हूँ, बहुत ज्यादा दुखी हूँ। इस समय अपने आप को संभाल के आप लोगों से बात करना और ये सोचना कि कैसे न्याय मिले, ये अपने में एक बहुत बड़ी चुनौती है। बहुत 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 कठिन काम है। इसको करना ना, शायद ही इससे कठिन कोई काम हो। तो उस सिचुएशन में अगर मैं किसी को थोड़ा सा देखूंगी कि हाँ कुछ हो गया है, तो मेरे मुंह से ऐसी बातें निकलना जाहिर है कि निकल जाएंगी। लेकिन उन बातों को मैं निवेदन कर रही हूँ कि कोई ध्यान मत दे। मेरी बस दो ही रिक्वेस्ट है। एक तो इसको राजनीतिक मुद्दा मत बनाए। कौन किस पार्टी से इससे मुझे कोई वास्ता नहीं है। मैं बस इतना जानती हूँ कि मनीष को इंसाफ मिलना चाहिए। बिल्कुल मीनाक्षी जी, लेकिन घटना के बाद मनीष जी का फोन आपके पास गया था, क्या कुछ कहा था उस दौरान उन्होंने? देखिए, घटना जब होने वाली थी तभी फोन में मेरी बात हो रही थी, ठीक है। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं 5 से 10 मिनट में फोन करता हूँ, बच्चा कोई आ गया है। तो मैंने नहीं कि अभी ना बात करो भाई, 12 सवा 12 हो रहा, तो मुझे लगता है ना मेरा टाइम है, मत बात करो, पहले बताओ। तो उन्होंने हड़बड़ी में मेरा फोन काट दिया। तो उसके बाद उन्होंने भांजे दुर्गेश को फोन मिलाया है, उससे उसने बात करी है। उसमें उनकी रिकॉर्डिंग भी है और सारी बात जो एक्सप्लेन हुई है उसकी फुटेज आप लोग के पास है, ऑडियो आप लोग के पास है। मीनाक्षी जी, लेकिन आप ये भी कह रही हैं कि अगर वक्त पर हॉस्पिटल में इलाज बेहतर मिल जाता तो शायद उनकी जान बच सकती थी। जी मैं बिल्कुल कह रही हूँ, क्योंकि जो उनके दोस्तों के द्वारा मुझे सूचित किया गया है वो ये है कि कमरे में बहुत ज्यादा पुलिस वालों ने उन्हें मारा था, ठीक है। उस समय मनीष घायल हो गए थे, खून बहुत बह रहा था। उन लोग हॉस्पिटल बगल वाले में ले गए बहुत देर बाद और तब उनको रिफर कर दिया गया। तो इतना मारने के बाद जब खून इतना बह गया, अगर टाइम से चल, और हाँ वो रिफर जब किया गया तो मेडिकल कॉलेज वो लोग जा रहे थे, लेकिन 2 घंटे हो गए मेडिकल कॉलेज नहीं पहुंचे। तो ये जो सारी बातें आ रही है, हम लोगों ने पता किया, तो इससे लग रहा है कि जिसने जानबूझ के मार दिया है मेरे पति को, क्योंकि वो घायल हो गए थे या जो भी बात रही हो आपस में, बट गलती नहीं थी। 2 उसमें गवाह हैं, उनका भी आपके पास बयान है। तो गलती इतनी बड़ी नहीं थी किसी से ये कह देना क्या क्या मैं आतंकवादी हूँ। देखिए, रात के 12:30 बजे अगर कोई इंसान सो रहा है, आप उसको कहोगे भाई आईडी दिखाओ, तो उसको भी लगेगा यार होटल में नीचे जाके देख लो, या अगर नीचे नहीं देख पाए हो तो यार सुबह देख लेना। एक की देख ली है, 2 को देख लो, आराम से सो रहे हैं, सारी चीजों की तलाशी ले रहा हो। तो इससे अग्रेसिवनेस इतनी रात को करना सही नहीं है। और इतनी रात को तलाशी नहीं होती, 11:30 बजे के बाद किसी भी होटल में अगर आपको चेकिंग करनी है तो उसका दूसरा नियम होता है। तो ये सब चीजें हैं।